व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। यानी अल्लाह ताला जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे, बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। और यही सब कुछ इस वक्त दिखाई दे रहा है। दुनिया हैरान और परेशान है। एक और दौरा अमेरिका का हुआ है, लेकिन पड़ोस में जो बैठा हुआ है, जो पाकिस्तान को तनहा करना चाहता था, वो इस वक्त बड़ा हैरान भी है, बड़ा परेशान भी है। ट्रेड डील भी उनके हाथ से जा रही है, उन्हें कोई मुँह भी नहीं लगा रहा, कोई बूझ भी नहीं रहा, झूठे दावे भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। अब जो दूसरा दौरा है अमेरिका हुआ है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का, इस हवाले से बात करते हैं। इसके लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साजिद तारड़ साहब हैं, साबिक के पाकिस्तानी निजात अमरीकी बिजनेसमैन भी हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ सर। सबसे पहले मुझे ये फरमाइए, फील्ड मार्शल का ये दूसरा दौरा है अमेरिका है, और इस दौरे को जिस तरह से दुनिया देख रही है, बताइएगा ज़रा। आप डेफिनेटली वहाँ बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं कितना अहम ये दौरा है, दुनिया इसको किस तरह से देख रही है, क्योंकि भारत तो और भारतीय मीडिया वो शदीद बौखलाहट का शिकार है। साजिद साहब देखिए, ये हमारे फील्ड मार्शल साहब का दूसरे महीने में दूसरा दौरा है और एक कामयाब दौरा है। टैंपा के अंदर सेंट काम की जो तकरीबें हलफ वफादारी थी, चेंज ऑफ जो था लीडरशिप, उसमें अटेंड करने के लिए खुसूसी तौर पे बुलाया गया और फिर उनकी मुलाकातें वाशिंगटन डीसी में भी हुई। और जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि इस वक्त आपके 10 मई के वाक़े के बाद जो आपने प्रूव किया है कि यू आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आप इस रीजन में लीड करने की सलाहियत रखते हैं। मैं अभी टैंपा फ्लोरिडा से बोल रहा हूँ। यहाँ पे कल शाम को पाकिस्तानी बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, कम्युनिटी जो थी, उसमें उन्होंने भरपूर एक बहुत बड़ा जलसा, यहाँ पे एक डिनर रिसेप्शन दी आर्मी चीफ साहब को, जिसमें उन्होंने तकरीर की, बड़ी कम्प्रीहेंसिव तकरीर थी। उन्होंने खुले तौर पे उन्होंने बताया है कि हम 2030 तक वो विल बी पार्ट ऑफ द G20 एंड नोबडी कैन। बिल्कुल मुझे फिक्रा उनका बहुत ज्यादा जो अच्छा लगा। उन्होंने कहा ये अब सवाल नहीं है कि पाकिस्तान ऊपर जाएगा, लेकिन ये सवाल जरूर है कि पाकिस्तान कितनी जल्दी से ऊपर जाएगा। फिर उन्होंने इस चीज का जवाब दिया, कौम को बताया कि अगर हमारा पानी रोकने की कोशिश हमारे नेबर ने की तो हम उसका एक सख्त जवाब देंगे। तो बड़े भरपूर तरीके से, कॉन्फिडेंस से फील्ड मार्शल साहब जो है उन्होंने पाकिस्तानी जो डायस्पोरा था उसको एतमाद में लिया। पाकिस्तानी बड़े पुरजोश थे, हर टेबल पे हर जो अटेंडी था उनसे मिले, तस्वीरें बनवाई और फिर क्वेश्चन आंसर लिए उन्होंने। मैं समझता हूँ एक तारीखी दौरा है। आज पाकिस्तान उस जगह पे खड़ा है कि तीन फेडरल मिनिस्टर वाशिंगटन डीसी में, आर्मी चीफ साहब चाइना में, अजरबैजान से रिलेशनशिप, श्रीलंका के दौरे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब 30 दफा से ज्यादा पाकिस्तान की तारीफें कर चुके हैं, ट्वीट कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ, मैं टोटली एग्री करूंगा फील्ड मार्शल साहब से कि रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिप्टो करेंसी, ऑयल एक्सप्लोरेशन और ये सारी चीजें पाकिस्तान की किस्मत तब्दील करेंगी। साजिद साहब मुझे ये फरमाइएगा, आपने जैसे कि बताया पाकिस्तानी कम्युनिटी से जब फील्ड मार्शल ने मुलाकात की, वहां पर सवाल जवाब भी हुए, उनसे सवालात भी हुए, तो इस हवाले से भी चेमगोइयां पाकिस्तान में हो रही हैं। क्या कुछ खुशखबरियां वगैरह भी सुनाई गई फील्ड मार्शल की तरफ से? क्या सवालात हुए और जवाबात क्या मिले? देखिए, उन्होंने खास कर खुशखबरियां यही बताई कि किस तरीके से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की रेयर अर्थ मिनरल जो है वो और ऑयल जो है उसका किस तरीके से पाकिस्तान की किस्मत तब्दील कर सकता है। और फिर उन्होंने बताया किस तरीके से कि हम किस किस्म के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने खास कर बताया कि क्रिप्टो करेंसी के लिए कराची के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक जगह मुख्तस की गई है। एटॉमिक न्यूक्लियर पावर के साथ उसको फीड किया जाएगा। उन्होंने डायस्पोरा को कहा कि आप पाकिस्तान आए तो प्लग इन प्रोजेक्ट्स आपको दिए जाएंगे, आप सिर्फ वहां पे आए और प्लग इन करें और अपने प्रोजेक्ट्स को अगले लेवल पर लेके जाएं। और भरपूर एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव स्पीच थी, 2-3 पेजेस की। उन्होंने हर एस्पेक्ट को, इकॉनमी को, स्ट्रेटजीज को, ईरान के हवाले से, भारत के हवाले से, चाइना पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने बड़ी भरपूर चीजें उन्होंने बताई। और आज उन्होंने बताया कि देखिए, आज हम ईरान हम पे ट्रस्ट करता है और अमेरिका भी हम पे ट्रस्ट कर रहा है। आज हम उनकी सालसी करवाने की तरफ जा रहे हैं। ईरान के सदर का दौरा, उन्होंने उसका जिक्र किया कि किस तरह ईरान समझता है कि उनका असली दोस्त कौन है और उनके दुश्मन कौन है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी इज टचिंग द रूफ राइट नाउ, और मैं समझता हूँ कि अगली सेंचुरी आपकी है। पाकिस्तान हैज अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। एक लीडरशिप की कमी थी, सिंसियर लीडरशिप की, वो उन्होंने वो आपको 10 मई वाले दिन उन्होंने इस चीज का आपको खुशखबरी भी डिसाइड किया। नहीं, आप ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं साजिद साहब।
अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते हैं और जब तस्करा करते हैं पाकिस्तान का और भारत का, इसमें भी वो क्रेडिट लेते हैं, यानी अमेरिका जो है वो दुनिया की सुलह कराने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान सुलह करवाने जा रहा है। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली। ईरान ने जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है, जो ट्रस्ट का कॉन्फिडेंस उन्होंने ईरान के सदर ने आके पाकिस्तान पे किया है, और इसी तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उन्होंने पाकिस्तान पे ट्रस्ट किया, तो बहुत बड़ी बात है कि एक रीजन का बहुत बड़ा तनाज़ा, बहुत पुराना, उसको पाकिस्तान आज सॉल्व करने की सलाहियत रखता है। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है, और मैं समझता हूँ कि इसका जो है क्रेडिट हमारे फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब को जाता है। It was a wonderful trip he is having। अगर मुख्तसर मुझे इस बात का भी जवाब दे दीजिए साजिद साहब, तो फिर मैं अगला सवाल कर लेती हूँ। ये जो चेमगोइयां पाकिस्तान में चल रही हैं, उस पर भी गालिबन सवाल हुआ है फील्ड मार्शल से, उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया? आप सियासत के हवाले से? जी, मैं सियासत के हवाले से पूछ रही हूँ। जी देखिए, उन्होंने उसमें मिसालें दी, अपने एशियन कंट्रीज की मिसालें दी, मलेशिया की सियासत के बारे में, उन्होंने दूसरे ममालिक की सियासत में किस तरह की, बल्कि उनका इशारा यही था कि जमहूरियत का एक सर्टन पैमाना ऐसा नहीं है जो हर जगह फिट किया जाए। उन्होंने भारत की मिसाल दी, डेमोक्रेसी की, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, खवातीन के हालात भारत के और अपना कंपैरिजन किया, कुरान के हवाले दिए, इस्लाम के अंदर खातून का, औरतों के क्या हकूक हैं, और उन्होंने बताया है कि और बल्कि उन्होंने बार बार ये कहा कि सियासतदान भी कई मसाइल जो है वो क्रिएट करते हैं। उन्होंने नेतन्याहू को कहा कि वो भी एक सियासतदान है, उन्होंने मोदी साहब का बताया कि वो भी एक सियासतदान है। तो दर हकीकत उन्होंने कहा कि कई सियासतदान अपने मकासद के लिए जंगों को एज ए पोलिटिकल टूल इस्तेमाल करते हैं, इस तरफ उनका इशारा था। जो कि जिस तरह बिहार का इलेक्शन है, जिस तरह वहाँ पे RSS की एनिवर्सरी आ रही है, तो एक बड़ी मुफस्सल स्पीच थी उनकी, और उन्होंने डायस्पोरा जो था उसको सेटिस्फाई किया। He was very पढ़ा लिखा जो डायस्पोरा था, डॉक्टर्स थे, मिलियनर्स, बिलियनर्स जो कि बिजनेसमैन थे, वो सारे मौजूद थे। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी गाइडलाइन उन्होंने दी, और बहुत ज्यादा पाकिस्तानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान लेके आना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। साजिद साहब, जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्रेड डील के बारे में बताया था, पाकिस्तान से 19% का के हवाले से जब बताया था, तो उस वक्त ये भी बताया था तेल के हवाले से साथ मिलकर काम करने का, और उसके लिए अभी कंपनीज भी ढूंढी जा रही हैं, सेलेक्ट की जा रही हैं। तो ये वाली चीज़ है, ये वाला काम कब तक फाइनलाइज हो जाएगा? देखिए, आप मेरे ख्याल में फाइनल स्टेजेस पे यहाँ पे हमारे पिछले दिनों में डार साहब, इसहाक डार साहब थे, उन्होंने भी चीज़ों को देखा है। मेरा ख्याल जो कंपनी है वो एक्सान मोबिल है, उसके ऊपर काम हो रहा है कि वो वहाँ पे जाएंगे। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अजरा मजाक कहा था कि हो सकता है इन द फ्यूचर इंडिया पाकिस्तान से तेल ले। तो पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा चीजें हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से एक क्वेश्चन किया गया आर्मी चीफ साहब से, उन्होंने कहा कि रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत जो है वो आज ज्यादा है, सेल फोन की वजह से, कंप्यूटर्स की वजह से, मिसाइल टेक्नोलॉजी की वजह से। तो आज मेरे ख्याल में वो सारी चीजें मौजूद हैं। उन्होंने चारी का रेफरेंस दिया कि वहाँ पे कितनी तादाद में वहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं, और दुनिया चाहती है कि वो निकले वहाँ से। और उन्होंने अगले 25-30 साल का एक रोड मैप जो है वो डायस्पोरा को बताया, और मैं समझता हूँ वेरी इंटरेस्टिंग। बड़ी हौसला अफजा बातें आपने की हैं, जिस तरह से आपने बताया है कि वहाँ पर जो फील्ड मार्शल के साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी की गुफ्तगू हुई। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा कराची की बात करेंगे।